अक्षर में लेटरिन का गटर जी ये समझ लो जवान मौत का घातक। रामायण में ये लिखा है कि पश्चिम द्वार रहा बलवाना। जी करे यहाँ तो साला लड़कियों की इसने तो लेन लगा दी होगी और लड़का होगा तो साला मर गया होगा। अच्छा। मैं उनकी तो मुंह की तरफ देखता रहा, नहीं तो बच्चा तरक्की करने में फिर बच्चों की रोक लग जाती है। अवरोध बन जाएगी। हाँ, मुखी दक्षिण मुखी को छोड़ करके पूरा मुखी, जी उत्तर का और पश्चिम का गेट बढ़िया रहता है। में गेट हो तो उस घर में करीब करीब कोई न कोई प्राणी शरीर से कष्ट में रहता है। सही सही होनी चाहिए, दिशा अगर गलत होगी तो हम गलत ही बोलेंगे। मकान की और इंसान दोनों की। हाँ जी, मकान। तो दोस्तों मैं आपको लगातार साधु संतों की, श्रद्धालुओं के आपकी जो समस्याएं रहती हैं उनके मैं समाधान आपको बताता हूँ। लेकिन आज बारिश का मौसम था तो मैं भीग गया हूँ, मेरे कपड़े भी थोड़े भीग गए। महाराज जी से मिलाने में आपको थोड़ा विलम्ब हुआ है। महाराज जी जो ज्योतिष में बहुत ही माहिर हैं और आपके सिर्फ नाम को जानकर ही आपकी सारी समस्या आपके जीवन में जो चल रहा है वो बता देते हैं महाराज। इन्हें ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं कि आप अपनी समस्याएं गिनाएं या फिर कुछ भी करें, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ अपना नाम बताएं, जिस भी इंसान को समस्या है वो अपना नाम बता दे, डेट ऑफ बर्थ बताए, अपने आप ही सारी समस्याएं जीवन में जो कार्य चल रहे हैं, जीवन में समस्याएं वो बता देते हैं। और अगर चेहरा आप दिखा देते हैं जिस भी इंसान का तो उसकी समस्याएं बताते हैं। तो महाराज जी से आज हम जानेंगे, क्योंकि महाराज जी वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के बहुत ही जानकार हैं, बहुत महान जानकार हैं इन दोनों के। तो आज महाराज जी से हम जानेंगे कि ऐसे मकान कि मैंने बहुत से सुना है कि हम उस जगह इतने अरसे से रह रहे हैं, इतने वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन हमें वो फलीभूत नहीं हुआ या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो किन मकानों में हम रहें और कैसे मकानों में हमें रहने से नुकसान हो सकता है और उसके उपाय ये महाराज जी हमें बताएंगे। तो जय श्री राधे महाराज जी। श्री राधे। तो महाराज जी जैसे मैं जो दर्शकों को दिखा रहा हूँ तो आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ऐसे मकान महाराज जी जिसमें आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ कि हमें यहाँ रहते रहते समस्या हो रही है, ये समस्या हो रही है, वो समस्या हो रही है। तो कैसे मकान जिसमें नहीं रहना चाहिए महाराज जी? देखिए, वैसे तो रामायण में लिखा है कि पश्चिम द्वार रहा बलवाना। जी रामायण में लिखा है कि पश्चिम द्वार रहा बलवाना। पश्चिम, उत्तर में और पूरब में गेट होना चाहिए, मेन गेट, मेन जो एंट्री है। हाँ जी, मेन एंट्री तो पूरब में होनी चाहिए। जी उत्तर में हो वो भी चलेगी, पश्चिम में हो वो भी चलेगी, लेकिन जिसका दरवाज़ा दक्षिण में हो, जी दक्षिण में दरवाज़ा जी मेन गेट जी और दक्षिण में समरसेबिल, दक्षिण मुखी दरवाजा और दक्षिण में समरसेबल घर का कुआं। हाँ, और दक्षिण में लेटरिन का गटर, जी ये समझ लो जवान मौत का होता है। अच्छा। और करीब करीब हर पीढ़ी पर एक मौत चाहता है। दक्षिण में गेट हो तो उस घर में करीब करीब कोई न कोई प्राणी शरीर से कष्ट में रहता है। मतलब आप कह रहे हैं महाराज जी जैसे कि अगर दक्षिण का किसी भी मकान का दक्षिण में अगर गेट है हाँ, तो उसमें जवान मौत होगी। जवान मौत का घातक होता है। अच्छा। और उस घर में कोई न कोई परेशानी बनी रहती है। अच्छा, शारीरिक दौलत के जरिए, सारी दौलत की भी। अच्छा। धन तो आता है और चला जाता है, रुकेगा नहीं धन। पता नहीं चलता। परेशानी आती ही रहेगी, घर में कोई न कोई समस्या लगी रहेगी। अच्छा। अगर 2 मंजिल का बनाया है और उसके ऊपर से और छज्जा निकाल दिया आगे जी। तो समझ लो घर के बच्चे भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। दक्षिण मुखी में। में अच्छा, तो सही कौन से होते हैं महाराज जी? दक्षिण मुखी को छोड़ करके पूरा मुखी, जी, उत्तर का और पश्चिम का गेट बढ़िया रहता है। पश्चिम मुखी अच्छा रहता है। हाँ, पश्चिम मुखी अच्छा है। पश्चिम द्वार रहा बलवाना। जी, तो इसका मतलब क्या रहता है महाराज जी कि पश्चिम, अगर ये दक्षिण में अगर गेट है जी और आपने मकान में लगा दिया पैसा बहुत ज़्यादा, जी, तो अब ऐसे तोड़ करके कहाँ बनाओगे, ये समस्या है। जी जी तो आप एक काम करें, जी, पंचमुखी हनुमान जी, मतलब ये उपाय है। जैसे ये उपाय है। दक्षिण मुखी गेट का कोई हाँ, किसी का प्लॉट है, अगर वो बनाना चाहता है, उसके पास और कोई प्लॉट नहीं है, और कोई प्लॉट नहीं है, उसे बनाना चाहता है, जी। तो मेन गेट पर पंचमुखी हनुमान जी लगा दें। उससे क्या होगा महाराज? उससे दोष दूर हो जाएगा। दोष दूर हो जाएगा। हाँ। तो कब तक कैसा? उससे दोष दूर रहेगा। पंचमुखी हनुमान जी बिल्कुल या तो पीतल के स्थापित करो जी, या पत्थर वाले, पत्थर के गेट के ऊपर। गेट के ऊपर। तो ऐसा नहीं हो सकता महाराज जी कि उस गेट को शिफ्ट करके, जैसे अगर गलती से हो गया है, अगर जैसे बताया किसी ने या फिर कुछ भी है पता मालूम चला, तो उसके बाद हमने गेट चेंज कर लिया तो अगर प्लॉट है तो गेट चेंज कर सकते हो वास्तु वाले से मिल करके। तो कहाँ अगर चाहिए? आपने बना दिया जी
बना दिया, पैसा बहुत लगा दिया, तो तोड़ फोड़ करने में बहुत पैसा खर्च फिर होगा आपका। जी महाराज जी। इसलिए पहले से ही अगर प्लॉट है तो उसका तो समाधान है, लेकिन जिसमें बिना पूछे ही मकान बना दिया, बहुत पैसा लगा दिया, तो दक्षिण में गेट कर दिया। जी। बहुत ऐसे लोग कहते हैं नहीं जानते, ये तो पक्की है बिल्कुल सही बात। कि उस घर में निश्चित ही, जो मैं पहले बता चुका हूँ, वही काम ऐसे होता है, जवान मौत होती है। जवान मौत होती है। अच्छा। ये मैंने अपने गुरु से ये बातें पूछी थी, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि बेटा मैं तो बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, अच्छा। और उन्होंने ये कहा था कि बेटा मैं एक 1.5 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, जी। और तुम्हारा धंधा वैसा है, तुम अगर इस चीज़ को मुझसे ले लोगे तो फायदा में रहोगी। तो मैं वास्तुशास्त्र को, अच्छा। तो मेरे गुरु ने मुझसे एक बात कही थी कि बेटा छोटे बन करके और किसी से ज्ञान की बात हो उसे ले लेना। तो मैंने उनसे करीब कई साल हो गई इस विषय में, मैं कई जगह उनको लेके भी गया। तो मेरी खास बहन के यहाँ पहुँच गई और चारपाई पर बैठ गई, और चारपाई पर बैठ करके उन्होंने कुछ गाली वाली ज़्यादा बकती थी। उन्होंने कहा कि कहाँ बिठा दिया यार तुमने, लेकिन मुझसे यूँ झपते थे कि मेरा ज्योतिष का ये काम है कि मुझे चेहरा दिखा दीजिए, चेहरा पढ़ करके ही मैं बता देता हूँ। मैंने उनसे एक बात कही थी कि 4 साल आप श्रीमान जी घर पे बैठोगे, और 4 साल वो घर पे बैठे रहे। अच्छा। 4 साल घर पे बैठे रहे। मैं ये कहता था गुरु का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, दान दक्षिणा लेता नहीं, प्रभु का ये भी आशीर्वाद है, जो दे देता है उसे लेकर के ही खुश हो जाता हूँ, नहीं देता है तो भी आशीर्वाद यही देता हूँ कि फलो फूलो खूब, भगवान तुम्हें खूब दे, भला हो सबका। भला हो सबका। क्यों कि धन से किसी का पेट नहीं भरा और न भरेगा। बिल्कुल सही है। मेरे पास बेटी हैं, बेटा है, मकान है, दुकान है, सब है। अब कितना भी धन मेरे पास आ जाए तो भी मेरा पेट नहीं भरेगा, लेकिन अब तो मैं प्रभु के शरण में और प्रभु की सेवा में लीन हूँ। और मेरे गुरुजी ने जो मुझसे कहा था कि बेटा सब काम तुम्हारे बेटी बेटन के विवाह हो जाएं, प्रभु में मग्न रहना, पूजा सेवा में मग्न रहना, पूजा सेवा में मग्न रहता हूँ। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माम कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं चेहरा देख करके, नाम पूछ करके, आप कहीं भी हैं आपके विषय में बताई जाएगी। 1 साल बीती भई जो प्रेजेंट में चल रही है, 1 साल आने वाली 3 साल के विषय में मैं यहाँ बैठ करके ना पंचांग देखूंगा ना कुछ भी देखूंगा, आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही बोलता जाऊंगा, और आप बताएंगे, हाना का जवाब आप देंगे, और आपको यही देना पड़ेगा सत्य और असत्य का, तो सत्य ही बोलोगे कि हाँ बिल्कुल सत्य है। अच्छा। ये गुरु का इतना बड़ा आशीर्वाद है। तो महाराज जी जैसे दक्षिण मुखी आपने बताया उसमें, तो अब जैसे प्लॉट है तो उसमें किस दिशा में फिर गेट बनाया जाए? कोशिश करिए कि पूर्व साइड में, पूर्व साइड में मेन गेट। अगर दक्षिण मुखी है तो फिर कैसे, कहाँ किधर की तरफ किया जाए? अगर जगह मिल जाए तो पूर्वी साइड में गेट करिए। अगर कैसे भी नहीं मिल रही है बिल्कुल। तो कोशिश करिए उत्तर में, हो सकता है उत्तर में तो जगह मिलेगी, पश्चिम में मिलेगी। अच्छा। नहीं, उस प्लॉट के पश्चिमी भाग में गेट बनाए फिर एक। हाँ, पश्चिमी भाग में गेट बना सकते हो। अगर जैसे फ्रंट ही कम हो तो उसमें महाराज जी ऐसे भी होते हैं कि लंबे होते हैं थोड़े से, तो फिर आगे एक सड़क ही के किनारे मिलते हैं प्लॉट। तो फिर एक ही उपाय है इसका जी। कि पंचमुखी हनुमान जी जरूर स्थापित कर दें। तो वो कहीं तक कुछ हद तक बचा हाँ, रहें। तो उससे कुछ बच जाएंगे, लेकिन उसका छज्जा ज़्यादा ना निकालें आगे, बिल्कुल उसके सीमित ही रखें। कितना तकरीबन? ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट, 1-1.5 इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, 1-1.5 फुट निकालें उसको हाँ, बिजली का ही। नहीं तो बच्चा तरक्की करने में फिर बच्चों की रोक लग जाती है। अवरोध बन जाएगी। हाँ। अच्छा, तो वैसे महाराज जी ये बिल्कुल हकीकत होता है कि इतने हानिकारक होती हैं ये चीज़? हाँ, ये बिल्कुल इतनी हानिकारक होती हैं। मैं नहीं जानता था इस चीज़ को, जब मैंने अपने गुरु को साथ में लेके गया, 2-4 जगह देखी, तो मैं अपनी बहन के यहाँ मैंने जैसे उनको बिठाला, चारपाई टूटी सी थी, तो उन्होंने कहा था करे यहाँ तो साला लड़कियों की इसने तो लेन लगा दी होगी, और लड़का होगा तो साला मर गया होगा। अच्छा। मैं उनकी तो मुँह की तरफ देखता रहा। जो सत्य थी मैंने कहा ये क्या बक रहे हो? मैंने कहा मेरी खास बहन का मकान है ये। बोले कि तुम्हारी बहन का मकान है तो ये साले नल को उखड़वा दो, प्योर दक्षिण में लगा हुआ है, या तो लड़का होगा तो साला मर जाएगा, और नहीं तो या तो मर गया होगा नहीं मर जाएगा। 2 बेटे थे, 1 बेटा रह गया। अच्छा। 1 बेटा रह गया, 1 बेटा खत्म हो गया। एक सज्जन थे, उनकी 2 बीवी थी, बच्चा नहीं पैदा हो रहे थे। मैं उनको घर पे ले गया, वो मेरे शिष्य थे, उन्होंने मेरी पगड़ी बांधी थी। उन्होंने कहा था कि आपके संतान इस घर में तो हो ही नहीं सकती है।
भाई दक्षिण मुखी ये मकान है, इसमें आपकी संतान हो ही नहीं सकती है। उन्होंने बात को माना। ये भी रहता दक्षिण हाँ, संतान होने में भी दिक्कतें आती हैं, अड़चने आती हैं। हाँ जी। तो उन्होंने कहा, बोले कि इस मकान को खाली कर दो, लेकिन वो तो पैसे वाले थे, उन पे 2-3 मकान थे। उन्होंने दोनों तीनों मकान दिखाए, तो उन्होंने कहा बोले कि इस मकान में रहोगे तो संतान होगी। तो आज उनके पास एक बेटा है, 80-90 बीघा खेत है उन पे। आज बड़े खुश थे, फोटो देखकर, चित्र देखकर, बिल्कुल चित्र देख करके। लेकिन दिशा सही होनी चाहिए, दिशा अगर गलत होगी तो हम गलत ही बोलेंगे। मकान की और इंसान दोनों की। हाँ जी, मकान की दिशा सही होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अपना फेमस नाम चाहिए, मुझे कुंडली वाला नाम भी नहीं चाहिए, जिससे घर वाले सोते हुए जगाते हो, अच्छा। जिससे घर वाले सोते हुए को जगाते हैं, उसी नाम से जगता हो, वो ही नाम मेरे पास आएगा और मैं सटीक बात बताता जाऊंगा आपकी। अच्छा, तो दोस्तों ये हैं महाराज जी, जो कि बताते हैं कि प्लॉट जो दक्षिण मुखी होते हैं वो संतानोत्पत्ति के लिए, और उस घर में जवान मौत की भी संभावना बहुत रहती हैं। तो इस वजह से महाराज जी ने बताया कि उसके उपाय भी बताए महाराज जी ने कि पंचमुखी हनुमान जी की, या तो पीतल की या फिर पत्थर की, ऊपर उस द्वार के जो एंट्री है उसके ऊपर लगाएं, गेट के ऊपर, तब उससे निजात पाई जा सकती है। अगर जहाँ तक संभव हो उस प्लॉट को या फिर उस मकान को ही खिलाकर दूसरे मकान में शिफ्ट कर जाएं, और अगर संभव नहीं है तो ऐसा उपाय करें जो महाराज जी ने बताया। तो दोस्तों इसी तरह मेरे साथ बने रहें, और महाराज जी के साथ हम ऐसे ही बने रहेंगे। अगर कोई समस्या है, अगर आपको समाधान चाहिए, तो मैं आपको इसमें कमेंट बॉक्स में आपको मैं महाराज जी का नंबर दे दूंगा, तो आप महाराज जी से संपर्क भी कर सकते हैं। और संपर्क करने का समय रहेगा महाराज जी का जो शाम को 5 बजे से और 7:30 बजे तक, 2.5-3 घंटे महाराज जी फ्री रहते हैं, और सुबह भी 8 बजे से 9 बजे तक रहते हैं फ्री। तो आप संपर्क कर सकते हैं, और जो भी समस्या है उस चीज़ का आप अपना समाधान पा सकते हैं। तो जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय।